Hello, fifth class. This is Amit Nagpal, your math teacher. Today we are going to start unit number 3, Roman numerals. रोमन्स जो थे बच्चों, वो अपनी काउंटिंग में कुछ 7 अल्फ़ाबेट्स का ही यूज़ करते हैं। देखते हैं वो 7 अल्फ़ाबेट कौन से हैं। वो 7 अल्फ़ाबेट हैं बच्चों I, V, X, L, C, D और M। इन सिंबल्स की कोई ना कोई वैल्यू है हिंदू अरेबिक सिस्टम के हिसाब से। ये होता है बच्चों 1, 5 इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है 10, L का मीनिंग होता है 50, C का मीनिंग होता है 100, D का मीनिंग होता है 500 और M का मीनिंग होता है 1000। एक तो आपको ये 7 अल्फ़ाबेट्स का याद रखना है रोमन्स न्यूमेरल सीखने हैं तो। उसके अलावा इसके 4 रूल्स हैं, उसके बारे में अपने 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट रूल है उसका नाम है एडिशन रूल। इसमें क्या होता है, व्हेन ए सिंबल इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ ए सिंबल ऑफ लार्जर वैल्यू वी ऐड द वैल्यूज़ ऑफ बोथ सिंबल्स। जब किसी लार्जर वैल्यू के राइट में कोई छोटा सिंबल लिखते हैं तो दोनों की वैल्यू ऐड हो जाती है। एग्जांपल, जैसे v एक लार्जर सिंबल है, इसके साथ में i लिख दिया तो 5 + 1 आंसर बनेगा 6। इसी टाइप से सेकंड एग्जांपल ऐसे लिख दिया, मान लो x के आगे 2 बार i लगा दिया तो ये लार्जर वैल्यू x है और इसके आगे अपने 10 + 1 + 1 यानी इसका आंसर बनेगा 12। मतलब जब कोई लार्जर वैल्यू के आगे छोटी वैल्यू रखते हैं तो उन सब की वैल्यू आपस में ऐड करनी है। ये रूल आपका फर्स्ट है, आपको ऐसे लर्न करना है। अब देख लेते हैं रूल नंबर 2। इसको बोलते हैं रिपीटिशन रूल, मतलब इसमें वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं। When a symbol is repeated in succession, the value of the numeral is obtained by rule of addition। तो अपने इन सब वैल्यू का एडिशन करेंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना। नो सिंबल इज़ रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। और दूसरी बात, V, L और D कभी रिपीट नहीं होते। निशानी के तौर पर V 5 को बताता है, L 50 को और D 500 को। मतलब जिसमें 5 आता है वो वाले कभी रिपीट नहीं करने, सिंपल सी बात है। जिसमें 5 आता है वो वाले अपने को रिपीट नहीं करने। तो अपने जैसे इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, x x x, इसका मीनिंग होगा 10 + 10 + 10 = 30। ये 3 बार ही रिपीट करने हैं। अब जैसे कि मैंने बोला था कि 3 से ज़्यादा बार नहीं करने, तो यानी कि x x x ये कभी भी 40 नहीं हो सकता, ये 40 के इक्वल नहीं है। ओके। और एक और बात इसमें याद रखनी है कि कभी भी ऐसे 2 v आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये भी करेक्ट नहीं है। यानी 2 v कभी दिखे तो ये गलत है। ओके, ये रॉन्ग है। अगर आपको 2 v दिखते हैं तो ये भी एक रॉन्ग चीज़ है, ये रोमन को नहीं बताता। तो यानी v कभी रिपीट नहीं होता, l कभी रिपीट नहीं होता और d कभी नहीं रिपीट होता। 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, लेकिन v और l और d नहीं होंगे। लेट्स टेक अ लुक ऑफ रूल नंबर 3, दैट इज़ कॉल्ड सबट्रैक्शन रूल। व्हेन अ सिंबल इज placed to the left of a symbol of larger value, we can subtract the value of smaller one from the larger symbol। Example, जैसे कि ये आपका लिखा हुआ है I और V, इसका मीनिंग हुआ 5 - 1 = 4। लेकिन बच्चों इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो याद रखनी है कि V, L और D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। मतलब V, L और D को अपने कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। मतलब I को सिर्फ V और X में से ही माइनस कर सकते हो और किसी में से नहीं कर सकते, वो भी एक बार। X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली वंस। यानी X को L और C के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी केवल एक बार, वंस। इसी टाइप से C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M। मतलब C को अपने सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं D और M में से, वो भी केवल एक बार। तो ये इंपॉर्टेंट बातें इसमें याद रखनी है। मतलब जो वैल्यू लेफ़्ट में आ गई उसमें से बड़ी वैल्यू में से एक कम कर देंगे और वो आंसर आ जाएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन केवल एक बार ही होगा, यानी लेफ़्ट में वैल्यू एक बार ही आ सकती है, ओनली वंस। ये था आपका रूल नंबर 3। आइए स्टूडेंट्स लेते हैं इसका रूल नंबर 4। इसके अकॉर्डिंग जब कोई बड़ा नंबर लिखना हो अपने को, टू राइट ए लार्जर नंबर, अ बार इज यूज्ड, तो बार का यूज़ किया जाएगा। When it is placed over a numeral, जब इस बार को किसी न्यूमेरल पे लगाएंगे, इट्स वैल्यू इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो इसकी वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करके देखना होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अपने ये लिखा, v के ऊपर बार लगा दी, तो इस v के ऊपर बार का मीनिंग है बच्चों 5 × 1000।
तो ये क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये 5000 लिखा हुआ है। जैसे अब अपने x के ऊपर बार लगा दी तो इसका मीनिंग है बच्चों 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी ये अपनों ने क्या लिखा हुआ है 10,000। ये था आपका रूल नंबर 4। चलिए अब क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब अपने क्वेश्चंस ले लेते हैं। ए पार्ट में पेज नंबर 30 पे जो आपका ए क्वेश्चन है, इसके लिए अपने को रोमन न्यूमेरल्स राइट करने हैं। 29 है, क्या अपने 29 को ऐसे लिख सकते हैं 20 + 9। अब 20 का मीनिंग क्या हुआ डबल x, और 9 का मीनिंग क्या हुआ आई लगा के उससे एक कम, तो ये बन गया 29। अब अपने को लिखना है 2312, 2000 LCDM, मतलब यहाँ पे m 2 आगे 2000 बनाते हैं। जैसे कि आप इसको ऐसे रख लो ना, 2000 + 300 + 12, तो 2000 है। अगर ये 2000 है तो इसका मतलब 2m हो गए, और 300 है, इसका मतलब कितने c हो गए, 3 बार c हो गए। और 12 का मीनिंग क्या होता है x लगा के और इस तरीके से 2 बार i लगा दें, तो ये बन जाता है 2312। क्वेश्चन नंबर बी ले लेते हैं इसका। स्टूडेंट इसका बी पार्ट ले लेते हैं। बी का फर्स्ट है DCL। आप जानते हैं डी क्या होता है 500, सी क्या होता है 100, और एल क्या होता है 50, तो ये कितना बन गया 650। इसी टाइप से ये 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये कितना हो गया 6000 प्लस 3 बार सी है मतलब 300। उसके बाद में एल है मतलब 50। उसके बाद में है x मतलब 10 और है, और फिर है 8। इन सबको ऐड करो 6368, 6368, ये आपका आंसर। अब v के ऊपर बार है, इट मीन्स कितना हो गया 5000 प्लस d का मीनिंग क्या होता है 5000 प्लस d का मीनिंग होता है 500, और L का मीनिंग क्या होता है 50, और V का मीनिंग होता है 5। सबको ऐड कीजिए 5555। CML लास्ट वाला, CML क्या मतलब बनेगा इसका, M का मतलब होता है 1000 और C उससे 100 कम करने हैं, तो यानी 1000 - 100, 1000 - 100। चलिए ये नेक्स्ट पे ले लेते हैं, यहाँ आपको सही नहीं दिखाई दे रहा। CML फिर से लेते हैं इसको, CML को, CML ये लास्ट पार्ट था। M का मतलब होता है बच्चों 1000, उससे 100 कम करने हैं, और साथ में लगाना है L की जगह पे 50, यानी कि ये बन जाएगा 900 + 50, तो आपका आंसर आ जाएगा 950। CML का मीनिंग। ले लेते हैं सी प्रॉब्लम। इसमें अपने को एक नंबर के लिए 3 ऑप्शन दिए, उसमें से एक सही करना है अपने को, और देखते हैं कौन सा सही है। इसका मीनिंग है 1345, मतलब इसकी शुरुआत 1000 से होगी। अब 1000 यहाँ पे तो शुरू में है नहीं, यहाँ पे है और यहाँ पे, मतलब ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। अब अगर अपनी इस ऑप्शन को देखते हैं, 1000 के आगे अपने को 300 चाहिए, तो 1000 के आगे 300 इसमें आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत होगा और ये सही होगा। लेकिन पूरी तरीके से चेक कर लेते हैं, 1300 आगे 45 चाहिए, तो ये 40 होता है और ये 5, तो सारा का सारा सही है, तो ये है आपका सही ऑप्शन। ओके, इस टाइप से अपने इजीली चेक कर सकते हैं। और इसका सेकंड पार्ट भी ले लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड या अपने कोई भी एक 4 दिए हुए, इसमें अपने थर्ड ले लेते हैं। थर्ड में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन बार लगी हुई है तो आपको थोड़ा सा अलग सा मिलेगा देखने को। थर्ड में 5 6 9 0, 3 ऑप्शन इसमें भी दिए हैं अपने को। तीन ऑप्शन क्या क्या हैं इसमें, पहले है V के ऊपर बार और फिर DC और XC, उसके बाद में है MM और DDD, और उसके बाद में है V के ऊपर बार DXL और फिर 4 बार X। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही बैठता है। सबसे पहले बच्चे देखो ये 5000 है,
5000 है, इसका मतलब 5000 कहाँ बन रहा है, यहाँ पे तो बन नहीं रहा, यहाँ बन रहा है 5000 और यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे तो ये पहले ही कैंसिल हो जाएगा, ये ऑप्शन तो किसी हालत में नहीं हो सकता बिकॉज आपको 5000 चाहिए, 5000 यहाँ बन रहा है। उसके बाद में आपको चाहिए 600, तो यहाँ पे 600 नहीं बना। देखो dx का मीनिंग क्या होता है, कोई मीनिंग ही नहीं होता है, d के साथ x नहीं आ सकता ना, तो dx का कोई मीनिंग नहीं, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। अब इसका मतलब ये बचा है 5000 के बाद 600, ये देखो ये 5000, ये बन गया 600 और ये बन गया 90, तो ये आपका ऑप्शन सही है। इस तरीके से अपने ईजिली चेक कर सकते हैं। जो ये जो डी पार्ट है, इसके फर्स्ट के अंदर अपने को कुछ मैस्टिक दी हुई है और अपने को मैस्टिक से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। तो देखो ये बच्चों कितना है, ये है 31 और ये है 10। 31 और 10 कितने होते हैं, 41। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अपने पास में 30 और 9 39 है, तो इसको अपने को सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है 39 और यहाँ पे है 31 और 10 41, लेकिन अपने को दोनों सेम करना है। तो अगर अपने ये वाली स्टिक को इधर भेज देते हैं तो इससे क्या बनेगा, यहाँ पे रह जाएगा 30 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा 9, 30 और 9, और फिर इसको नहीं चेंज करना, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। यानी अपने को क्या करना है, एक स्टिक को चेंज करना है। मैंने एक स्टिक को चेंज किया तो ये बन गया 30 प्लस 9 39 बन गया। इस तरीके से अपने को सेटिस्फाई कराना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये देखिए ये अपने को क्या दिया हुआ है, cx मतलब कि 110 और यानी कि ये 100 और ये 90 और ये 3, 193 और डिवाइडेड बाय 2, जिसमें 2 का डिवाइड तो होता ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है अपने को यहाँ मूवमेंट तो चाहिए ही चाहिए। ये 193 बनता है और इसमें 2 का डिवाइड नहीं हो सकता ना, तो अगर अपनी ये वाली स्टिक को यहाँ भेज दें तो ये बन जाएगा 192 और 192 में 3 का डिवाइड पॉसिबल है। तो देखते हैं कितना आता है। यानी इसको अपने पहले कर देते हैं x c और 2, और ये जो एक स्टिक है आप यहाँ भेजते हैं, यहाँ पे 3 कर दी, तो फिर आपका आंसर मैच कर जाएगा। देखते हैं मैच करता है कि नहीं। तो ये देखो ये कितना बना 100 और ये 90, 192 में 3 का डिवाइड किया तो देखिए 192 में 3 का डिवाइड किया तो 3 6 जा 18 और 2 62 आना चाहिए। देखते 62 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे 64 आना चाहिए और 64 आ रहा है। देखो L का मतलब 50 और ये 10 60 और ये 4 64, यानी अपने को एक स्टिक को चेंज करने से ये सारा सेट हो जाता है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।